हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल लाइलैक टैरो। मैं आशा करती हूँ आप जहाँ कहीं भी हैं बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, खुशहाल हैं। और मैं इस बात की भी आशा करती हूँ कि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा अगर आप रेगुलरली देख रहे हैं तो। और अगर आप पहली बार आए हैं तो आई हार्टली वेलकम यू टू माई चैनल। आई एम मानसी, योर टैरो होस्ट, एंड दिस इज़ अ वीडियो जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे द मंथ ऑफ मार्च फॉर यू। ओके, सो हम देखेंगे कि मार्च का महीना आपके लिए कैसा जाने वाला है, कैसा रहेगा, हर एस्पेक्ट से हम कवर करेंगे। सो आपको अपनी वीडियो को एटलीस्ट अपनी पाइल को आपने पूरा सुनना है, लास्ट तक सुनना है। ओके, माई लवली पाइल वन। सो ये तो मैंने कुछ ओरेकल कार्ड्स निकाले हुए ऑलरेडी, ठीक है। और मैं एस्ट्रोडाइस की मदद से भी देख लेती हूँ कि आपका जो सारा फोकस है, पाइल वन का सारा फोकस, वो किस एरिया में रहेगा इन द मंथ ऑफ मार्च। सो मार्च के लिए प्लीज़ एंजल्स, गाइड्स, स्पिरिट्स मुझे बताएं कि पाइल वन का फोकस किधर रहेगा। फोर्थ हाउस एंड कैप्रिकॉर्न, एंड दिस इज़ द साइन मार्स। ओके, सो मैं देख पा रही हूँ पाइल वन दैट आपका फोकस सारा अपने घर पे, अपने होमलैंड पे, अपनी मदर पे रह सकता है इन द मंथ ऑफ मार्च। ओके, और मार्च में आप या तो घर से ही बहुत सारा काम कर रहे हो, ऑपरेट कर रहे हो, और या फिर आपको घर पे टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा है बहुत ज़्यादा, राइट। और हो सकता है दैट आप अगर अपने घर से दूर रहते हैं तो आप शायद वापस से अपने होमलैंड को या अपनी मातृभूमि को या फिर अपने होम को विज़िट करो, अपनी मदर को विज़िट करो, या आपकी मदर आपके पास रहने आ सकती हैं। बट मैं यहाँ पे देख रही हूँ दैट आप हार्ड वर्क कर रहे हो, किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन भी हो सकता है आपके घर में, ठीक है। छोटा मोटा या बड़ा कंस्ट्रक्शन हो सकता है कि मार्च के महीने में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने वाला हो, राइट। और अगर आप बहुत समय से घर रिलोकेट करना चाहते थे तो फोर्थ हाउस आपका घर है और कैप्रिकॉर्न मतलब हार्ड वर्क हो रहा है वहाँ पे, तो हो सकता है कि आपको आपका मनपसंद मनचाहा घर मिल जाए इन द मंथ ऑफ मार्च। ओके, सो होम के लिए इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, क्योंकि आप समय दे रहे हैं, आप वर्क हार्ड कर रहे हैं और अच्छी एनर्जी फ्लो हो रही है आपकी घर में, ठीक है। और आपका सारा फोकस आपके घर में है, तो मैं कहूँगी कि आप शायद वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और बहुत सारा समय आपको मिलेगा अपने घर को चमकाने में और डी क्लटर करने में। यहाँ पे डी क्लटर की भी एनर्जी है, मे भी हो सकता है अगर आप घर की साफ़ सफाई कर रहे हो, एक पूरी डीप क्लेंजिंग कर रहे हो अपने घर की, एंड घर में जो फालतू का सामान भरा हुआ है वो शायद डी क्लटर हो रहा है। तो यहाँ पे घर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस मुझे दिखाई दे रहा है। ओरेकल कार्ड से देखते हैं, पहले मैं टैरो कार्ड्स पुल कर लेती हूँ आपके लिए, ठीक है। सो पाइल वन के लिए एंजल्स, मार्च का महीना कैसा रहेगा। पाइल वन के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा। ओके, सो ओवरऑल एनर्जी तो मैंने वैसे ओरेकल कार्ड से निकाल ली है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी विद योर वन कार्ड फॉर योर करियर, another one for your finances, one for your love life, and one for your health, ठीक है। यही सारे एस्पेक्ट्स हैं। सो करियर, फाइनेंसेस, योर रिलेशनशिप एंड हेल्थ। ओके, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विथ योर करियर। सो करियर के लिए वाओ, द सन है, वाओ। सो मैं देख रही हूँ दैट आप ना सिर्फ घर पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं बल्कि घर में टाइम स्पेंड करते हुए आप करियर को भी, आपके करियर को भी बूस्ट मिल रहा है किसी प्रकार से। हो सकता है दैट मे बी शायद काम में आप इतना व्यस्त रहते हैं, आपको वर्क फ्रॉम होम करने का मौका ही नहीं मिलता है, आपको डेली ऑफिस जाना पड़ता है, कि आपकी कुछ हॉबीज़ हो सकती हैं पाइल वन, ठीक है, जिनको आपने शायद से इग्नोर कर दिया है या करना शुरू कर दिया है। किसी प्रकार का रिकग्निशन आपको मार्च में मिल सकता है, ठीक है। स्पेसिफिकली अगर आप आर्टिस्ट हैं या आप अपने रेगुलर 9 to 5 के साथ साथ कुछ और काम भी करते हैं, मतलब कुछ और आपका इनकम सोर्स है, छोटा मोटा काम है या पैशन प्रोजेक्ट है, वहाँ पे मैं देख रही हूँ दैट आपको किसी प्रकार का रिकग्निशन मिल सकता है, सोशल मीडिया पे रिकग्निशन मिल सकता है, राइट। सो मार्च एक बहुत ही अच्छा महीना है जहाँ पे आपको बहुत स्फूर्ति महसूस होगी, बहुत ऊर्जावान आप फील करेंगे, आप एनर्जेटिक फील करेंगे और बहुत पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा आपके। तो करियर में एक पॉजिटिव एनर्जी फ्लो हो रही है मार्च में। और साथ ही साथ अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो बहुत ही अच्छा महीना रहेगा, क्योंकि किसी प्रकार का प्रमोशन या किसी प्रकार का रिकग्निशन आपको मिल सकता है, ठीक है। और मैं देख रही हूँ कि
वर्क एनवायरनमेंट आपके लिए बहुत अच्छा है और उसकी वजह से आपका माइंडसेट बहुत प्योर है, क्लेंस्ड है। फाइनेंसेस देख लेते हैं। फाइनेंसेस के लिए आया 6 ऑफ कप्स, बहुत ही अच्छा है। आपको आपका पुराना खोया हुआ पैसा वापस मिल सकता है। बाय द वे, अगर आप चोरी, थेफ्ट, इस प्रकार के किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, तो मैंने जैसे बोला, अगर आपका पैसा खोया है, आपने कहीं इन्वेस्ट किया है और फंसा हुआ था, पैसा अटका हुआ था, वो आपको मिल सकता है। कोई पर्सन आपको वापस से, आपका जो आपको याद भी ना हो पास में कि आपने किसी को पैसा दिया था, वो पर्सन आके आपको वापस पैसा दे सकता है। और ये आपके लिए एक सडनली एक गिफ्ट जैसा रहेगा। you will be receiving this sum of money when you will not be expecting this, right? So आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, बट पैसा आ रहा है आपके पास चारों तरफ से, राइट? और मैं ये भी देख रही हूँ दैट आपके कप्स फिल्ड है। फाइनेंसेस के मामले में आप बहुत फुलफिल्ड फील करोगे। और स्पेसिफिकली कोई फ्रेंड आपको पास में जिसने आपसे पैसे मांगे हो, वो आपको पैसा लौटा सकता है। अगर वो एक बहुत बड़ी सम ऑफ मनी है तो हो सकता है आपका इस वक्त वो काम आ जाए, राइट? बट करियर और फाइनेंसेस में आप बहुत अच्छा कर रहे हो इन द मंथ ऑफ मार्च, एंड आपके एफर्ट्स वेस्ट नहीं हो रहे, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है? तो आप किसी अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, अगर आपका एग्ज़ाम लकीली मार्च के महीने में पड़ रहा है, तो मैं देख रही हूँ कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी है। हो सकता है कि आपने इतनी तैयारी भी ना करी हो, लेकिन कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा है कि एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, राइट? और पैसा भी आएगा, तो आपकी एनर्जी और अच्छी रहेगी। उसके अलावा रिलेशनशिप में देखते हैं। हाँ, रिलेशनशिप में मैं देख पा रही हूँ दैट आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है? मार्च का महीना आपके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि कुछ बढ़ नहीं रहा है आगे, स्टैग्नेंसी है। हालांकि जो भी है आपका रिश्ता, अगर आप किसी के साथ किसी को डेट कर रहे हो या डेट नहीं भी कर रहे हो, किसी के साथ आपकी कोई सिचुएशनशिप है, तो मैं देख पा रही हूँ कि वो सिचुएशनशिप शायद उसी तरह से अटकी रहे जिस तरह से वो अभी पास्ट के कुछ हफ्तों में रही है, ठीक है? चीज़ें ना पीछे जा रही है ना आगे बढ़ रही है, तो इस प्रकार का असमंजस आपको हो सकता है कि क्या चल रहा है, ये ना ये आगे बढ़ रहा है ना ये पीछे जा रहा है, ठीक है? लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि आपको किसी प्रकार की क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी, ठीक है? इस पर्सन से अगर स्पेसिफिकली अगर आप सिचुएशनशिप में हो, तो आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल सकती है, थोड़ी सी होप मिल सकती है इस पर्सन की साइड से, राइट? और अगर आप सिंगल हैं तो मैं कहूँगी आप सिंगल ही रह सकते हैं। आप हिम्मत नहीं है इस वक्त आपके अंदर, या फिर आप पूरी तरीके से तैयार नहीं है रिलेशनशिप के लिए। ट्रेडिशनल टैरो डेक में आप देखेंगे तो वो आदमी छलांग लगाने से पहले कुएं में या खाई में छलांग लगाने से पहले सोच रहा है, विचार रहा है। तो आप शायद एक क्रॉस रोड पे हो, एक डेड लॉक पे हो, एक डेड एंड पे आ जाए, ठीक है? आप डिसाइड ना कर पाए, इस प्रकार की एनर्जी मुझे दिख रही, कन्फ्यूजन दिख रहा है मुझे इन द मंथ ऑफ मार्च। तो लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा महीना नहीं है। अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं तो मार्च में ना लें, ठीक है? उसके बाद के महीने में आप ले सकते हैं, वो हम नेक्स्ट अपनी मंथली वीडियो में देखेंगे। बट मार्च में आप किसी प्रकार का लव लाइफ से रिलेटेड डिसीजन ना लें, ठीक है? और डिसीजन शायद आप ले भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये अटका रहेगा ये मामला। एंड लास्ट कार्ड जो है आपकी हेल्थ के लिए है, और हेल्थ में आ गया पेज ऑफ कप्स। हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, घबराने की कोई भी बात नहीं है। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि आप बचे रहेंगे, किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम से आप बचे रहेंगे, आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहेंगे, राइट? सो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा कार्ड आ गया है। और छोटी मोटी जो भी आप बीमारियाँ, खांसी, ज़ुकाम या बुखार अगर कभी होता भी है, तो वो बिल्कुल अच्छे से हील हो जाएगा, ठीक है? तो हेल्थ के मामले में इट्स अ वेरी वेरी गुड एनर्जी। अब हम ओरेकल से देखते हैं कि ओवरऑल मंथ की एनर्जी आपकी कैसी रहेगी। वो रहेगी द डांसर। तो अगर आप डांसर हैं या आर्टिस्ट है, पेंटर है, सिंगर है, म्यूजिशियन है, तो आपके लिए बहुत अच्छा महीना रहेगा। जैसे मैंने आपके सामने टैरो कार्ड्स पुल करे, वो भी यही बात बोल रहे हैं टैरो कार्ड्स, कि बहुत अच्छा महीना रहेगा और आप बहुत अच्छी क्रिएटिव एनर्जीज़ में रहेंगे। सेल्फ एक्सप्रेशन के मामले में आप बहुत सॉलिड एनर्जीज़ में रहेंगे इन द मंथ ऑफ मार्च, और आपके अंदर बहुत स्फूर्ति होगी। जैसे मैंने आपको बोला था, एनर्जेटिक आप फील करेंगे। ये कार्ड भी वही कह रहा है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ होगी और आप बहुत अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो क्रिएटिविटी के मामले में ये बहुत अच्छा महीना है। लव लाइफ में थोड़ा कमज़ोर है, बट हाँ, आपका फोकस भी नहीं होगा शायद लव लाइफ में। योर ऑल ऑफ योर फोकस विल बी ऑन योर वर्क लाइफ, राइट? एंड ऑन योर सेल्फ एक्सप्रेशन। आप खुद को किस प्रकार से एक्सप्रेस कर रहे हो। एंड आई कैन सी, अगर आप डांसर हो तो ये बहुत ही अच्छा महीना रहेगा। यू आर प्रैक्टिसिंग अ लॉट, यू आर एट होम, आपको घर पे रहने का मौका मिल रहा है, तो ऑफकोर्स आप उसका पूरा अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो और बहुत अच्छे से डांस कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, अपनी स्किल्स को पॉलिश कर रहे हो। तो करियर वाइज ये बहुत अच्छा महीना है। इसके अलावा देखो, मनी के नीचे ही आया है ग्रोथ कार्ड, तो मैं कहूँगी कि मनी ग्रो हो रहा है और पैसा आ रहा है। मैंने बोला जैसे कि खोया हुआ
पुराना अटका हुआ पैसा आपके पास आ सकता है। तो ऑफकोर्स आपका बैंक बैलेंस ग्रो हो रहा है, तो ग्रोथ तो आपकी डेफिनेटली हो रही है। करियर और फाइनेंसेस में आपकी ग्रोथ हो रही है। मार्च का महीना बहुत अच्छा है आपके लिए, राइट। उसके अलावा मैं देख रही हूँ दैट आपको किसी प्रकार से प्राइड से, देखो प्राइड अपने आप को अच्छा महसूस कराना या अपने आप को क्रेडिट देना, वो एक अलग बात होती है। खुद के सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करना एक अलग बात होती है। और प्राइड कई बार हम मैं तो वैसे बोलती हूँ कि प्राइड नहीं करना चाहिए, ठीक है, हम्बल रहना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से आपका ईगो बूस्ट हो सकता है। जैसे आपके करियर में कुछ तो ऐसा हो रहा है, कुछ तो आप नाम कमा रहे हो, या आप एकदम सडन आपको रिकग्निशन मिल रही है कि जिसकी वजह से आपको ईगो बूस्ट हो सकता है, बट आपको प्राइड नहीं रखनी है, ठीक है। येस, यू लव योर सेल्फ एंड यू सी योर सेल्फ इन एवरी वन, यू सी योर सेल्फ डूइंग रियली गुड, बट डोंट कीप प्राइड, ठीक है। हम्बल रहो और हम ह्यूमिलिटी के साथ अपने काम को करते रहो, बट ऑफकोर्स आपका प्राइड इंक्रीज हो सकता है इन द मंथ ऑफ मार्च। ओके, ये कार्ड मुझे पता नहीं क्यों लव लाइफ के लिए ऐप्ट लग रहा है। टेम्पटेशन, हो सकता है कोई पर्सन आके आपको टेम्पटेशन दे, या कोई पर्सन आके आपको रिझाने की कोशिश करे, और शायद आप नहीं करो उस पर्सन के इंटेंशंस पे डाउट, ठीक है। और साथ साथ में आप इधर उधर से अगर अपने फ्रेंड से पूछ रहे हो तो हो सकता है आपको कुछ इनपुट्स भी मिले नेगेटिव, राइट। तो एक कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन रह सकती है, क्योंकि ये पर्सन आके आपको टेम्प्ट कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला बार बार कि आपको डिसीजन मेकिंग नहीं करनी है इन द मंथ ऑफ मार्च। अगर कोई पर्सन कर भी रहा है आपको टेम्प्ट, तो आपको उसके टेम्पटेशंस पे गिवन नहीं करना है, सरेंडर नहीं करना है, ठीक है। उस पर्सन को पहले आप जानो, धैर्य से उसके साथ बात करो, और क्योंकि दिखाई दे रहा है मुझे कि कोई पर्सन की एंट्री हो सकती है, ठीक है। और वो पर्सन आपको बहुत चमकदार और बेहतरीन और बहुत ही टू गुड टू बी ट्रू लग सकता है, राइट। लेकिन मुझे मालूम है कि आप अपने संयम से और विवेक के साथ काम लेंगे, और ऑफ कोर्स आप उसके साथ बात करेंगे। आप बिल्कुल भी रिलेशनशिप में अभी नहीं पड़ेंगे। मार्च का महीना रिलेशनशिप के लिए सही नहीं है, ठीक है। सो ये आपकी ओवरऑल रीडिंग है पाइल 1। आई रियली होप आपको मज़ा आया होगा। मुझे तो बहुत मज़ा आया है एज़ यूजुअल। अगर आया है और आपने रेजोनेट किया है वीडियो से, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब ज़रूर कर दो यार, इतनी मेहनत करती हूँ, प्लीज़ मुझे थोड़ा सा पुश दो यार। और अगर आपको प्राइवेट सेशन बुक करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बार में मैंने लिंक ट्री का ऐप डाला हुआ है, लिंक डाला हुआ है, सो आप उसको प्लीज़ टैप करें और व्हाट्सएप पे आप मुझे चैट कर सकते हैं, राइट। I hope to see you in the next video. Till then, take care. Bye bye. हाई पाइल 2। सो मैं स्टार्ट करूँगी विद एस्ट्रो डाइस फटाफट से, और आपको बताऊँगी कि मार्च के महीने में आपका सारा फोकस कहाँ रहने वाला है। 10th हाउस, एक्वेरियस, एंड यहाँ पे साउथ नोड। ओके, ऑलराइट। सो मैं देख पा रही हूँ क्लियरली पाइल 2 दैट आपका सारा फोकस आपके करियर पे रहेगा। ओके, मार्च के महीने में आप ज़्यादातर टाइम अपने करियर के बारे में सोचोगे, अपने करियर के बारे में प्लानिंग करोगे, प्लॉटिंग करोगे, स्ट्रैटेजीज़ बनाओगे। और मैं देख रही हूँ दैट आप किस प्रकार से अपने काम को आगे बढ़ाना है, या कैसे काम शुरू करना है, या कैसे जॉब पानी है, या अगर आप स्टूडेंट हो तो किस प्रकार से कौन से कोर्स सब्जेक्ट को चूज़ करना है, इसी में ही आपका सारा फोकस रहेगा। और अगर आपका कोई एग्ज़ाम पढ़ रहा है मार्च में, तो मैं देख रही हूँ दैट आपका सारा ध्यान, और आप बिल्कुल बिजी रहने वाले हो, राइट। सो हो सकता है असाइनमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हो या फिर एग्ज़ाम्स के लिए नोट्स बना रहे हो, बट सारा का सारा ध्यान आपका आपके करियर पे, आपके पढ़ाई पे या आपकी जॉब पे रहने वाला है, राइट। एंड मैं ये भी देख रही हूँ दैट आप अब नई स्ट्रैटेजीज़ बिल्ड कर रहे हो, आउट ऑफ द बॉक्स आपकी थिंकिंग हो चुकी है। और मार्च के महीने में आपको शायद नए आइडियाज़, नए पर्सपेक्टिव्स भी मिलेंगे। हो सकता है कि नए मेंटोर से मिलने का भी आपको मौका मिले, ठीक है। नए गुरुज़ आपको मिले जो कि आपके पढ़ाई वाली जर्नी के लिए या आपकी करियर की जर्नी में जो आपकी बहुत सहायता करे, तो इस प्रकार के आपको गुरुज़ या मेंटोर्स से मिलने का मौका मिल सकता है। एक्वेरियस की राशि है ना, एक्वेरियस मतलब आउट ऑफ द बॉक्स, समथिंग विच इज़ न्यू, फ्रेश, राइट। सो आपको फ्रेश आइडियाज़ मिल रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि कहाँ गड़बड़ हो रही है, क्यों आपका काम नहीं चल पा रहा है। तो आप नए तरीके से काम को स्टार्ट कर रहे हो, नए अप्रोच के साथ स्टार्ट कर रहे हो। और ये केतु की राशि भी है, तो केतु इज़ ऑल्सो स्पिरिचुअल, ऑफकोर्स स्पिरिचुअल गुरुज़। तो मैंने जैसे बोला आपको स्पिरिचुअल गुरुज़ मिल सकते हैं, मेंटोर्स मिल सकते हैं। हो सकता है आप किसी काउंसलर की या मेंटोर की या मेरी तरह टैरो कार्ड रीडर की मदद लो, और ठीक है, उनसे आपको कुछ ऐसे नए आइडियाज़ मिले जो आपके लिए बहुत अच्छे आइडियाज़ साबित हों, ठीक है। तो मैं देख रही हूँ दैट यू आर, ऑफकोर्स जो ओल्ड बुक
में जो भी कुछ लिखा हुआ है उसका सहारा तो आप ले ही रहे हो, लेकिन आप नए स्ट्रैटेजीज़ को भी अप्रिशिएट कर रहे हो, ठीक है। सो करियर में ही आप ज़्यादा फोकस्ड हो। अब मैं आपको टैरो की मदद से बताऊंगी और सारे एस्पेक्ट्स को मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूंगी। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि करियर में हो क्या रहा है आपके। टैरो से मैं देखूंगी कि करियर में क्या होने वाला है मार्च में। सो पहला कार्ड है फॉर करियर, ओके। सेकेंड कार्ड इज़ फॉर फाइनेंसेस, ओके। थर्ड कार्ड इज़ फॉर रिलेशनशिप एंड लव, एंड फोर्थ कार्ड इज़ फॉर योर हेल्थ। आपकी हेल्थ कैसी रहेगी वो देखना भी ज़्यादा ज़रूरी है, काफ़ी ज़रूरी है। हेल्थ है तो वेल्थ है, सब कुछ है, राइट। सो हम स्टार्ट करते हैं विद योर करियर। सो करियर की एनर्जी कैसी रहेगी आपकी? पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो मैं देख रही हूँ दैट कुछ स्टार्ट होने जा रहा है आपका, ठीक है। आपके करियर में कुछ शुरू होने जा रहा है, या तो कोर्स की शुरुआत हो रही है, आपने किसी कोर्स में एडमिशन लिया था, क्लासेस शुरू हो सकती है मार्च में, राइट। और या फिर हो सकता है दैट आपकी मुलाकात हो किसी पर्सन से जो कि आपके करियर में बहुत सहायता आगे चल के करे, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स मतलब दोस्ती भी हो सकती है आपकी किसी पर्सन के साथ जो आपके करियर में एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट का रोल प्ले करे। तीसरी बात है कि पेज ऑफ पेंटिकल्स है किसी काम में अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं अभी और आप बस प्लानिंग कर रहे थे इतने टाइम से, वो वक्त आ गया है। सो मार्च एक बहुत ही अच्छा महीना है जहाँ पे आपके इस काम की शुरुआत हो सकती है। हालांकि शुरुआत एक बहुत छोटे स्तर पे हो रही है अभी, ठीक है। लेट्स सपोज जैसे कि आप अनएम्प्लॉयड है, मार्च में आप अपने काम को शुरू कर रहे हैं जिसके लिए आप बहुत समय से प्लानिंग कर रहे थे, ठीक है। अब आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो मार्च में, आप बस शुरू कर रहे हो उस काम को एक ट्रायल बेसिस पे कि चलो देखते हैं कि ये कहाँ तक जाता है। लेट सपोज आपने कोई बिज़नेस, जैसे कि आपने परफ्यूम का बिज़नेस स्टार्ट करने का सोचा हुआ था। अब आप बहुत इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, आप बस सोशल मीडिया पे अपने पेजेस बना रहे हो, है ना, वेबसाइट बना रहे हो, अपनी बैकग्राउंड जो आपने करना था मेहनत वहाँ पे मेहनत कर रहे हो और शुरुआत कर रहे हो किसी प्रकार से, ठीक है। अब ये जो शुरुआत है ना, ये बहुत बड़ी शुरुआत नहीं है, पेज है ना, तो ये छोटी शुरुआत हो सकती है, लेकिन हाँ इसकी आगे चल के बहुत अच्छी गारंटी है। ऑफकोर्स इस पर बहुत पोटेंशियल है और ये आपको बहुत अच्छा आगे चल के ये बहुत अच्छा बिज़नेस आपका बन सकता है, ठीक है। और अगर आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे तो जॉब का भी एक ऑफ़र आ सकता है। हालांकि ये ऑफ़र जो आएगा आपको वो बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं होगा अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। अगर आप जिस रोल के लिए देख रहे थे, जिस पे स्केल के लिए देख रहे थे, ये थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़्ड हो सकता है। ये जो रोल है ये थोड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग हो सकता है। जिसके लिए आप सोच रहे थे, जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे थे, शायद उससे थोड़ा कम हो, लेकिन हालांकि नेवरदलेस इट्स नॉट अ बैड थिंग टू गो फॉर, ठीक है। दिस इज़ नॉट अ बैड ऑफर टू गो फॉर। ये अच्छा ऑफर है, ये अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो करियर में यू आर डूइंग गुड एंड यू आर मेकिंग मतलब टेकिंग स्टेप्स वन एट अ टाइम, ठीक है। आप स्टेप्स ले रहे हो, बहुत छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हो, बेबी स्टेप्स ले रहे हो, लेकिन आगे बढ़ रहे हो करियर में। फाइनेंसिस के लिए आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। सो बहुत ही अच्छा प्रॉमिसिंग मंथ है आपके लिए। मैं कह रही हूँ कि करियर में कुछ एक्सपेंशन हो रहा है, कुछ नई चीज़ आप शुरू कर रहे हो, बट जो पुराने आपके सोर्सेज हैं उनसे आपको बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है, ठीक है। तो कहने की बात नहीं है, आपके पास कृपा है, ऊपर वाले की कृपा है, आपके एंसेस्टर्स की कृपा है और आपके पेरेंट्स की भी कृपा है, क्योंकि आपको पैसा और सपोर्ट हर वक्त मिलेगा मार्च में, ठीक है। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स आप बहुत समृद्ध फील करेंगे, इनफैक्ट बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे इस डिसीजन को लेते हुए। जो भी आप छोटा मोटा कारोबार आप शुरू करने जा रहे हैं वो बहुत कॉन्फिडेंटली आप शुरू कर पाएंगे। आपके पास इनफ बैंक बैलेंस है, ये आपको पता है, ठीक है। अब रिलेशनशिप के लिए देखते हैं हम 7 ऑफ सॉर्ड्स। रिलेशनशिप के एस्पेक्ट में आपको बहुत सतर्क रहना है। और अगर कोई पर्सन से आप डील कर रहे थे ऑलरेडी, जिस पर्सन ने आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी है, कंफ्यूज रखा है या डैंगलिंग रखा है, छोड़ा हुआ है, उस पर्सन के फेक प्रोमिसेस या उसके इन एंड आउट पुश एंड पुल वाले नेचर से आपको सतर्क रहना है। हो सकता है वो पर्सन वापस आए और आपको थोड़ा सा होप दे के फिर चला जाए, राइट। सो आपको किसी भी प्रकार के डिसेप्शन से दूर रहना है और आपको खुद भी किसी को डिसीव नहीं करना है, ठीक है। तो जो भी है अपने साइड से ऑथेंटिक रहो, जैसा भी फील करते हो जिसके लिए उसको वैसा ही बताओ, झूठ मत बोलो, अपने आप से झूठ मत बोलो, फीलिंग्स को फेक मत करो। और कोई और अगर कर रहा है तो पता तो होगा ही आपको कि कौन कर रहा है फेक, उसके फीलिंग्स के बारे में आपको अपने आप को सच बताना है, ठीक है। अब डिल्यूजनल मत रहो। मालूम है आपको कि ये पर्सन जो है ये आपका फ़ायदा उठा रहा है, इतने टाइम से इन एंड आउट कर रहा है, आपको प्रोमिसेस नहीं दे रहा है, आपके साथ कमिटमेंट नहीं दे रहा है, ठीक है। कमिट नहीं कर रहा है तो क्यों जाना है उसके साथ। खुद को अपना आपको थोड़ा स्पेस दो, सोचो और
किसी भी प्रकार के डिसेप्शन से आपको बचना है, किसी के फेक प्रोमिसेस से आपको बचना है, ठीक है। बस मैं आपको यही कहूँगी, क्योंकि मार्च की एनर्जी थोड़ी ट्रिकी है लव लाइफ में। हो सकता है दैट अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपके पार्टनर का बिहेवियर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लमेटिक लगे, ठीक है। अगर आप कमिटेड हो तो उनके बिहेवियर में आपको थोड़ा सा डिटैचमेंट दिखे, ठीक है। उनका रवैया आपके प्रति थोड़ा सा डिसोसिएटेड रहे या डिटैच रहे या सेपरेटिव टेंडेंसीज़ रहे आपके पार्टनर की, तो आपको उनको उनके हाल पे छोड़ देना है, आपको उनके पीछे पीछे नहीं घूमना है, आप अपना काम करो, बस दैट्स इट, ठीक है। और नए रिलेशनशिप की यहाँ पे कोई संभावना नहीं है। अगर आ भी रहे नया रिलेशन, मैं बोलूँगी बहुत सतर्क रहो, राहु की एनर्जी आ रही है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप सिंगल हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई आ जाए लाइफ में, तो मार्च में आपको सतर्क रहना है कि आप किस पर्सन से बात कर रहे हो। आपको कोई प्ले बॉय या ऐसे एफ बॉयज़ एफ गर्ल्स आपको मिल सकती हैं, तो आपको सतर्क रहना है, ठीक है। और हेल्थ के लिए अब हम देखते हैं, हेल्थ के लिए आया 7 ऑफ कप्स, ओके। तो देखो हेल्थ के मामले में भी आप थोड़ा सा कंफ्यूज रह सकते हो। ऑनेस्टली बताऊं तो यहाँ पे 7 की एनर्जी, कार्मिक एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, क्या लव लाइफ में और क्या हेल्थ में। तो लव लाइफ और हेल्थ दोनों के लिए ही आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। 7 ऑफ कप्स मतलब कि आपको छोटी मोटी बीमारियाँ हो सकती हैं, छोटे मोटे मतलब प्रॉब्लम्स इश्यूज़ हो सकते हैं आपकी हेल्थ में, जैसे ज़ुकाम लग गया, थ्रोट इश्यूज़ हो गए, या फिर स्किन इश्यूज़ हो गए, एलर्जीज़ हो गई आपको सडनली। यहाँ पे कोई बड़ी प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रही है, बट हाँ कंफ्यूज रहोगे आप। और आपको कुछ ऐसी मतलब जैसे थोड़ी हिडन प्रॉब्लम्स होती है ना, जैसे अब ये वर्ड थोड़ा मैं कहूँगी कंट्रोवर्शियल है, गुप्त बीमारियाँ। गुप्त इन द सेंस ऐसी कि जैसे आपको स्किन पे रैशेस हो रहे हैं बट आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्यों हो रहे हैं, है ना। इस प्रकार की कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है जो आपके पकड़ में ना आए, तो आपको सतर्क रहना है, ठीक है। अब हम ओरेकल कार्ड से देखते हैं कि भाई देखो आपका इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग रहेगा इन द मंथ ऑफ मार्च, और आप एम्ब्रेस करोगे और नरिश करोगे अपनी क्रिएटिविटी एस्पेक्ट को, ठीक है। आपकी क्रिएटिविटी बहुत उछाल मारेगी, आप बहुत क्रिएटिव महसूस करोगे खुद को। मतलब मैं कह रही हूँ कि 5th हाउस में आपका शायद सोलर एक्लिप्स हो रहा है, शायद आपका 5th हाउस में हो रहा है, आप स्कॉर्पियो असेंडेंट हो सकते हो, और आप वर्गो असेंडेंट भी हो सकते हो, और आप सैजिटेरियस असेंडेंट भी हो सकते हो। 5th हाउस में बहुत सारे प्लैनेट्स की एनर्जी बैठ रही है, और 5th हाउस में आप ऑफ कोर्स 5th हाउस इज़ द हाउस ऑफ क्रिएटिविटी, तो मैं देख रही हूँ आपकी इमेजिनेशन बहुत हाइटेंड है। 12th हाउस में भी हो सकता है आपका सोलर एक्लिप्स, जो भी एक्लिप्स हो रहा है अब नेक्स्ट, ठीक है। तो मैं देख पा रही हूँ दैट आपकी इमेजिनेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है इन द मंथ ऑफ मार्च। तो आप अपनी क्रिएटिविटी को चैनलाइज करो, टैप इन करो, अपने साथ बैठो, थोड़ा ध्यान करो, मेडिटेट करो, क्योंकि आपकी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग है। और आप जो कुछ भी इमेजिन करोगे, मैं कहूँगी आपकी इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग रहेगी मार्च में, ठीक है। आप जो भी इंट्यूटिवली सोचोगे वो सच हो सकता है। तो आपको बस अपने साथ बैठना है, अपने साथ टाइम स्पेंड करना है, एंड जो भी आपके दिमाग में स्पिरिचुअल डाउनलोड्स आ रहे हैं या फिर क्रिएटिव डाउनलोड्स आ रहे हैं, उनको आप जर्नल करो, आप लिखो डायरी में, ठीक है, सो दैट वो आइडियाज़ लॉस्ट ना हो जाए, ठीक है। सो इमेजिनेशन आपकी बहुत अच्छी है, क्रिएटिविटी आपकी बहुत अच्छी है, क्रिएट करो इन द मंथ ऑफ मार्च, बहुत अच्छा टाइम है, राइट। ओके, सो ओवरऑल एनर्जी जो रहेगी वो रहेगी पेट्रन की, मेंटरशिप, फाइनेंसेस। मैंने आपको बोला दैट आपकी लाइफ में कोई मेंटोर आ सकता है, आपकी लाइफ में कोई गाइड, गुरु आ सकता है जो आपको सही रास्ते पे लेके जा रहा है। और ये किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं, तो अगर आप अपने फादर या फादर फिगर से मेंटोरशिप लेना चाहते हो, उनसे समझना चाहते हो, उनसे कुछ गाइडेड होना चाहते हो, तो प्लीज़ उनकी हेल्प लो। किंग ऑफ पेंटिकल्स मतलब आपके घर के जो बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, जो आपसे बहुत ज़्यादा तजुर्बा रखते हैं, उनसे आप हेल्प लो। यहाँ पे क्लियरली एक बहुत बड़ा मैसेज है दैट यू आर सीकिंग मेंटोरशिप। आप उनके तजुर्बे से आपको फ़ायदा मिल रहा है, और जो भी आपके घर के बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, या जो भी अंकल कोई भी हो सकते हैं, ये आपके टीचर हैं, आपको सही रास्ते पे आपको लेके जा रहे हैं और गाइड कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। और मैंने आपको बोला कि फाइनेंसेस बहुत अच्छे रहेंगे आपके, और फाइनेंसेस का ही कार्ड है, पेट्रॉन में लिखा है मेंटोरशिप एंड फाइनेंसेस, बहुत अच्छे रहेंगे आपके। आपका फोकस भी रहेगा आपके करियर पे, आपके फाइनेंसेस पे, और अथॉरिटी फिगर्स पे। ऑफ कोर्स 10th हाउस फादर का हाउस भी है, तो मैं कह रही हूँ कि फादर की राय लें, फादर की एडवाइसेस को आप सीरियसली लें, क्योंकि उनकी एडवाइसेस आपको पर्ल की तरह सजा के रखनी है, ठीक है। वो बहुत ज़रूरी रहेंगी आपके लिए, आपके सोल मिशन के लिए आपके फादर की एडवाइसेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये जो एडवाइसेस वो मार्च के महीने में देंगे वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है, क्योंकि ये मैसेजेस आपके लिए मार्च के लिए ही हैं, है ना। तो लें, आप उनसे सलाह लें, मशवरा रहें, वो जो भी आपको जो भी सलाह देंगे वो सलाह बहुत अच्छी रहेगी। रिलेशनशिप में ओके, रिलेशनशिप के लिए के नीचे आया है स्पेस, तो मैं कहूँगी कि ऑफ कोर्स आप स्पेस ले भी रहे हैं, आप स्पेस दे भी रहे हैं,
और स्पेस अपना ले भी। ये एक कार्ड आपके लिए एक वेकअप कॉल की तरह हो सकता है दैट आप अपने स्पेस को प्रोटेक्ट करें, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें, ठीक है। अगर कोई इंसान आके आपके स्पेस को भेदने की कोशिश करे, कोई अगर आके आपकी टेरिटरी को अपनी टेरिटरी समझने की कोशिश करे या बेसिकली आपकी प्राइवेसी को ब्रीच करने की कोशिश करे, तो आपको उसको अलाउ नहीं करना है, ठीक है। कोई एक पर्सन तो है आपकी लाइफ में जो बहुत ही सेल्फिश है, नार्सिसिस्टिक है, जिसको लगता है कि वो बहुत एंटाइटल्ड है टू हैव यू अराउंड ऑल द टाइम। वो इंसान सोचता नहीं है, वो इंसान कभी भी मुंह उठा के आ जाता है और कभी मुंह उठा के चला जाता है। अब आपको अपनी स्पेस को प्रोटेक्ट करना है बेसिकली, ठीक है। सो आप अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें, आपके लिए एक मैसेज है। उसके अलावा हेल्थ में मैंने बोला ना कि कुछ ऐसी चीज़ें सरफेस पे आ सकती हैं जो अभी तक आपके थॉट सिस्टम या मेंटल हेल्थ के सिस्टम का हिस्सा रही हों और वो अब शायद आपको फिज़िकली दिक्कत दे रही हैं, ठीक है। तो आपको पता लग सकता है, आपको रीज़न समझ आ सकते हैं कि आपको जैसे रैशेज़ हो रहे हैं तो वो क्यों हो रहे हैं। सडनली आपको मैं देख रही हूँ दैट सडनली द लाइट हैज़ बिन शेड ओवर देम, हैज़ बिन थ्रोन ओवर देम। सो यू विल कम टू नो कि आपको पता लग जाएगा कि आप जो भी बीमारी से जूझ रहे हो, छोटी मोटी बड़ी लंबी चौड़ी जो भी बीमारी है वो क्यों हो रही है, आपको पकड़ में आ जाएगी। तो इट्स अ वेरी गुड मंथ कि आपको रेवलेशन होंगे in regards to your health, right? So this was for you, pile 2. I really hope you enjoyed the reading. I really enjoyed the reading, and private sessions are open, you can always reach out. And अगर आपको अच्छी लगी रीडिंग तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, मुझे बहुत बूस्ट मिलता है नई वीडियोस बनाने के लिए, राइट। एंड आई होप टू सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाई पाइल 3। सो मैं स्टार्ट करूँगी विद योर एस्ट्रो डाइस क्विकली, एंड मैं आपको बताऊँगी कि मार्च के महीने में आपका सारा फोकस कौन से हाउस में रहने वाला है। 12th हाउस, ओ माय गॉड, ओके 12th हाउस, एंड दिस इज स्पाइसीज एंड दिस इज यूरेनस, ओके ऑलराइट। सो मैं देख पा रही हूँ दैट आपका सारा ध्यान आइसोलेशन, स्पिरिचुअलिटी और उसके साथ साथ फॉरेन लैंड्स, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज़, इनके ऊपर रहेगा, ठीक है। तो मार्च के महीने में हो सकता है दैट मैनी ऑफ़ यू आर टेकिंग अ ट्रिप टू फॉरेन लैंड्स। अगर आप बहुत समय से प्लान कर रहे थे और आपको समझ नहीं आ रहा था कि आपको कैसे करना है ये, और पेपर वर्क्स में कहीं आप अटक रहे थे या वीज़ा इश्यूज़ आपको आ रहे थे, तो सडनली ना मार्च में वो डोर ओपन हो जाएगा एंड जो भी रोड ब्लॉक्स हैं वो छट जाएंगे, यकीन मानो, ठीक है। और अगर आपका बहुत टाइम से मन था किसी स्पिरिचुअल जगह में या धार्मिक जगह में ट्रैवल करने का, तो वो मुकम्मल हो रहा है इन द मंथ ऑफ मार्च। आप ट्रैवल कर रहे हो, आप ओवरसीज़ ट्रैवल कर रहे हो, और ओवरसीज़ नहीं भी कर रहे हो तो आप किसी फॉरेन लैंड, इंडिया में रह के भी, आप अपनी कंट्री में रह के भी आप किसी फॉरेन कंट्री को, फॉरेन स्टेट को या फॉरेन सिटी को विज़िट कर सकते हो जहाँ आप कभी भी नहीं गए हो, ठीक है। तो मैं देख पा रही हूँ दैट आप अपनी जगह से हट के 4th हाउस से दूर जाके आप 12th हाउस में अपने आप को सेटल कर रहे हो। और ऑफ कोर्स सेटल, ये लॉन्ग टर्म सेटलमेंट नहीं है, कुछ टाइम का सेटलमेंट है, बट पूरा मार्च आपका ट्रैवलिंग में बीत सकता है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप किसी प्रकार के स्पिरिचुअल रिट्रीट के लिए आप बहुत समय से ट्राई, जैसे लेट्स सपोज आप विपासना मेडिटेशन के लिए आप ट्राई कर रहे थे बहुत समय से, आपको योगा स्पिरिचुअल रिट्रीट पे जाना था, वो सब कुछ पॉसिबल हो रहा है क्योंकि यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी का एंगल बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से जुड़ गया है, ठीक है। और पाइसीज़ तो वैसे ही नेचुरली 12th राशि है, तो मैं कहूँगी कि ऑफ कोर्स पाइसीज़ की एनर्जी फ्लो हो रही है यहाँ पे। आप बहुत आध्यात्मिक अपने आप को पाएंगे, आप अपने आप को बहुत ड्रीमी पाएंगे, आप बहुत एस्केप कर सकते हैं रियल वर्ल्ड से, और आपका मन भी करेगा एस्केप करने का, इमेजिनेशन में आप डूबे रहेंगे, राइट। सो बहुत अच्छा महीना बीतेगा। इफ़ यू आर अ राइटर, इफ़ यू आर अ पोएट, इफ़ यू आर अ पेंटर, इफ़ यू आर अ विजुअल आर्टिस्ट, आपके लिए बहुत अच्छा महीना रहेगा। और अगर आप ट्रैवलर हैं, उसकी व्लॉगिंग करते हैं, तो भी आपका बहुत अच्छा महीना रहेगा। आप कट रहे हैं, बेसिकली अपने समाज से कट रहे हैं, अपने कम्युनिटी से कट रहे हैं, आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ आपको कोई ना जानता है ना आप किसी को जानते हो, राइट। और एक सडननेस हो सकती है, ये सडन स्पिरिचुअल रिट्रीट मतलब एक सडन प्लान हो सकता है। यूरेनस मतलब सडननेस, तो ये प्लान नहीं है। ये जो भी प्रोग्राम आपके बन रहे हैं ये प्लान नहीं है, ये आप सडनली बना रहे हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब मैं आपको 1 बाय 1 सारे एस्पेक्ट्स, करियर, फाइनेंसेस, लव और हेल्थ डिस्क्राइब करूँगी
कि आपके कैसे रहने वाले हैं इन द मंथ ऑफ मार्च। तो आपको लास्ट तक अपनी पाइल को सुनना है प्लीज़, ठीक है, क्योंकि लास्ट में मैं आपको इन ओरेकल कार्ड्स के माध्यम से और क्लैरिटी दूंगी। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका करियर कैसा रहेगा। ओके, सो करियर के लिए ये रहा एक कार्ड, पाइल 3। ये है फाइनेंसेस के लिए, ये रहा रिलेशनशिप के लिए, एंड लास्ट कार्ड है आपकी हेल्थ के लिए, ठीक है। तो मैं 1 बाय 1 आपको सारे कार्ड्स एक्सप्लेन करूँगी। ऑलराइट, सो करियर के लिए जो कार्ड आया है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, आप नींव रख रहे हो, ठीक है, आप प्लान कर रहे हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इन द मंथ ऑफ मार्च। आप अपने करियर पे फोकस्ड हो, डेडिकेटेड हो, लेकिन ऑफ कोर्स आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जो जिसके फल आपको अभी खाने को नहीं मिलेंगे, बहुत लंबे गैप के बाद शायद आपको रिटर्न मिलेंगे, ठीक है। सो यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी, आइदर या तो आप मनी को इन्वेस्ट कर रहे हो, पार्क कर रहे हो स्टॉक मार्केट में या क्रिप्टो करेंसीज़ में या फिर लैंड में, प्रॉपर्टी में, ठीक है। और प्रॉपर्टी ये 12th हाउस भी हो सकती है, फॉरेन लैंड में जाके आप ये सब कर रहे हो, हु नोज़, बट येस यू आर इन्वेस्टिंग। और ऐसा भी हो सकता है दैट आप किसी चीज़ की शुरुआत कर दो करियर में। मान लिया जाए कि आपका बहुत समय से मन था कोई काम शुरू करने का और वो हो नहीं पा रहा था किसी वजह से, तो मार्च के महीने में आप बोलो कि ठीक है आप शुरू कर देते हैं। आपको पता है कि ये जो काम है इट विल टेक टाइम। ये पौधा एक ऐसा पौधा है जिसके फ्लावर्स इमीडिएटली नहीं आते हैं, लेकिन आप कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो आप, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स मेहनत का कार्ड है। तो आप अपने करियर में बहुत मेहनत कर रहे हो, हालांकि आपको उतने रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, ठीक है, लेकिन फिर भी आप एक होप दिखाई दे रही है आपके मन में। आपको पता है आप किस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो। जैसे कि मालूम होता है ना हमें कभी कभी कि मैं ये जो लैंड, एक पीस ऑफ लैंड बाय कर रहा हूँ, इसके प्राइसेस भले ही अभी कम है लेकिन 10 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, तो वो एक होप दिखाई देती है। तो आपको मालूम है कि जिस पौधे का बीज आप बो रहे हो वो आगे चल के एक पेड़ बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे माइंडलेस इन्वेस्टमेंट नहीं है ये बहुत सेंसिबल इन्वेस्टमेंट है। तो आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपने करियर में, टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, मनी इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट। फाइनेंसेस के लिए देख लेते हैं, फाइनेंसेस के लिए द सन। वाओ, सो फाइनेंसेस के मामले में बहुत पॉजिटिव आउटलुक है आपका, और आप स्पेंड भी कर रहे हो, क्योंकि द सन का मतलब है कि ऑफ कोर्स आप लैविशली स्पेंड भी कर रहे हो, आप एक्स्ट्रावेगेंट टूर ट्रिप्स भी ले रहे हो। जैसे मैंने आपको कहा 12th हाउस ट्रिप्स का हाउस है, तो हो सकता है दैट आप लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी पे तो जा ही रहे हो, बट ऑफ कोर्स आप खर्चे में कोई कमी ना करो, अच्छे लैविश रेस्टोरेंट में, लैविश होटल में बुकिंग करो, बहुत ज़्यादा स्पेंड करो। बट एक तो बात मैं आपको बोलना चाहूँगी, ये वेकअप कॉल की तरह है कि आपको बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं करना है, ठीक है। रेकलेसली, केयरलेसली, डेंजरसली आपको स्पेंडिंग से बचना है, राइट, क्योंकि आपका आउटलुक बहुत पॉजिटिव है, आपका आउटलुक बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। तो आपको ऐसा लग सकता है कि ठीक है यार, मैंने जितनी मेहनत करी है पैसा उड़ाने के लिए तो करी है, ऑफ कोर्स क्या मैं अभी अपने लिए स्पेंड नहीं करूँगा, अपने ऊपर स्पेंड नहीं करूँगा। उस एनर्जी से आपको बचना है, ठीक है। लेकिन आप बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं मुझे इन द मंथ ऑफ मार्च। पैसे आपके पास, ऑफ कोर्स अगर आप कॉन्फिडेंट है तो पैसा तो आ रहा है आपके पास, कोई पैसा दे रहा है आपको। अगर आप सरकारी काम में हैं तो ऑफ कोर्स आपको किसी प्रकार से मनी का फ़ायदा हो सकता है, तो शायद आपकी प्रमोशन हो सकती है, बट इजाफा हो रहा है मनी में, ठीक है। और मैं कहूँगी कि कोई एक आपकी इन्वेस्टमेंट मैच्योर हो सकती है इन द मंथ ऑफ मार्च। तो मनी आपके पास है और आप बहुत कॉन्फिडेंट है, लेकिन आपको उसको रेकलेसली खर्च नहीं करना है, ठीक है। रिलेशनशिप के लिए आया है द मून। रिलेशनशिप के लिए मार्च बहुत अच्छा महीना नहीं है, क्योंकि आपके मन में तरह तरह के इल्यूजन्स, तरह तरह के शक, तरह तरह के डर, फियर्स, एंग्जाइटीज़ पैदा हो सकती हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपकी टेंडेंसी बन सकती है कि आप बहुत ज़्यादा शक कर रहे हो अपने पार्टनर पे, या फिर अपने पार्टनर पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो, राइट। या फिर आपका पार्टनर जो है वो आप पे शक कर रहा है और आप बहुत परेशान हो रहे हो उनके इस शक करने की हैबिट से। तो मैं देख रही हूँ दैट अगर आप कमिटेड हैं तो अच्छा टाइम नहीं जाएगा मार्च एक बहुत डिफ़िकल्ट मंथ हो सकता है आपके लिए। आप दोनों एक दूसरे पे शक कर सकते हो, या एक दूसरे से आप प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, एक डिस्टेंस दिखाई दे रहा है मुझे, एक गैप दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में, ठीक है। और अगर आप सिचुएशनशिप में हो तो क्लैरिटी नहीं आने वाली मार्च में। आप अंदर से, क्योंकि आपके
जो आपका पार्टनर है सिचुएशनशिप में, उसने आपसे या तो इतने झूठ बोले हैं या आपको इतने ट्रस्ट इश्यूज़ हो चुके हैं आज की डेट में कि आप उनकी किसी भी बात पे ट्रस्ट नहीं करते हो। तो आप अपने मन में तरह तरह की भ्रांतियाँ, तरह तरह के सवाल, तरह तरह के डाउट्स, तरह तरह के इल्यूजन्स क्रिएट कर रहे हो। बट मैं देख रही हूँ दैट आप आइसोलेटेड फील करोगे इवन इफ़ यू आर कमिटेड। आप रिलेशनशिप में होते हुए भी आइसोलेटेड और लोनली फील करोगे। और अगर आप सिंगल हो तो मैं कह रही हूँ कि आप मार्च को स्किप करो। मार्च बहुत अच्छा महीना नहीं है रिलेशनशिप के लिए। सिंगल हो तो सिंगल ही रहो, क्योंकि अगर कोई पर्सन आता भी है तो वो पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होगा और बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव होगा, मिस्टीरियस होगा। मुझे नहीं लगता आपको ऐसी एनर्जी चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है। तो मार्च का महीना आप स्किप कर सकते हो। बट यहाँ पे मुझे किसी पर्सन की एंट्री दिखाई भी नहीं दे रही। आप ज़्यादातर अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो और अपने काम पे फोकस्ड हो, मनी पे फोकस्ड हो। और 12th हाउस है, लोनलीनेस का ही हाउस है, सेपरेशन का हाउस है, आइसोलेशन का हाउस है। ऑफकोर्स आप आइसोलेटेड हो फ्रॉम एवरीवन, उसमें आपका पार्टनर भी आ जाता है, राइट। अब हेल्थ पे हम देखते हैं। हेल्थ के लिए जो कार्ड है वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो हेल्थ तो आपकी अच्छी रहेगी। हाँ, बस ट्रैवलिंग करते हुए थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, उस पर आपको ध्यान रखना है। और अपने जब भी आप ट्रैवल करें तो अपने साथ ट्रैवल किट लेके जाएं, फर्स्ट एड किट लेके जाएं, बेसिक मेडिसिन अपने साथ रखें, क्योंकि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो हो सकता है वहाँ पे कुछ आपको दिक्कत आए, ठीक है। जैसे चेंज ऑफ वेदर या चेंज ऑफ वाटर या चेंज ऑफ फूड या चेंज ऑफ ईटिंग हैबिट्स, उसकी वजह से आपको ब्लोटिंग, गैस या कॉन्स्टिपेशन ये प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, ठीक है। अब मैं आपको ओरेकल कार्ड से बताऊंगी कि आपका मार्च का महीना कैसा रहेगा। तो देखो, ओरेटर का कार्ड है यहाँ पे, द ओरेटर। तो ओवरऑल एनर्जी आपकी रहेगी दैट यू विल बी कम्युनिकेटिंग अ लॉट एंड आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा, स्पेसिफिकली आपके करियर वाले डोमेन में। अदरवाइज़ रिलेशनशिप में तो मून है तो वहाँ तो आप कटे कटे रहोगे, लेकिन करियर के एस्पेक्ट में मैं देख रही हूँ दैट आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपके अंदर कम्युनिकेट करने की कला भी है, आप बहुत अच्छे से एफिशिएंटली कम्युनिकेट भी कर रहे हैं। और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप अच्छे से माइंडफुली इन्वेस्ट कर रहे हैं। साथ में अगर आपकी सेल्स की जॉब है या सेल्स रिलेटेड आपका काम है तो वहाँ पे आपके ऑफकोर्स स्पीच एंड कम्युनिकेशन का बहुत इस्तेमाल होता है। तो मैं देख रही हूँ तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर है, तो पूरे महीने आपको बहुत कॉन्फिडेंस फील होगा, क्योंकि एक तो आप आइसोलेटेड रहेंगे ना लोगों से, तो लोगों का आपको नेगेटिव फीडबैक नहीं मिलेगा। आप काट के रखेंगे खुद को, क्योंकि कई बार होता है ना कि जब हम बहुत सारे लोगों से घिरे रहते हैं तो लोग हमें तरह तरह की बातें बताते हैं। कोई अच्छी बात बताता है, कोई नेगेटिव बात बताता है, हमें वो चुभ जाती है बातें कई बार। बट आप इतने आइसोलेटेड हो कि आप अपना काम कर रहे हो, काम पे फोकस्ड हो, विजन आपका क्लियर है, मनी आपके पास आ रहा है, तो ऑफकोर्स आप कॉन्फिडेंट रहोगे, राइट। उसके अलावा देखो, मनी के एस्पेक्ट में तो आप बैलेंस्ड हो, एक बैलेंस आप अचीव कर पा रहे हो। और मैं कहूँगी कि वर्क और मनी बोथ आर बैलेंस्ड, और सारी एनर्जी आपकी यहीं पर बैलेंस रहेंगी, बहुत अच्छी रहेंगी। आप एक परफेक्ट हार्मनी फील करोगे, ठीक है। और ऑफ कोर्स कोई जजमेंट भी नहीं आ रहा है आपको, तो बहुत अच्छा है, आप प्रोटेक्टेड भी रहोगे फ्रॉम द नेगेटिव जजमेंट्स, राइट। उसके अलावा मैं कहूँगी कि देखो, रिलेशनशिप नहीं है तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया चीज़ हो सकती है, आप बहुत पीसफुल फील करेंगे। मैं एक और बात आपको बताऊँ कि मार्च के महीने में हो सकता है आपको आपके आसपास के लोगों की ख़राब रिलेशनशिप के बारे में बहुत सारे रेवलेशंस हो, आपको पता लगे। आपको अभी तक जैसे होता है ना, कई बार हमें लगता है कि अरे वो भी रिलेशनशिप में, वो भी इधर घूम रहा है, वो भी किसी के साथ है, तो हम आइडियलाइज़ कर लेते हैं सिचुएशन को। हमको लगता है कि वो इंसान परफेक्ट लाइफ जी रहा है, लेकिन आपको सडनली बहुत अच्छा महसूस होगा कि अपने आइसोलेशन या सेपरेशन या सिंगलहुड पे आपको बहुत फ़क्र महसूस होगा, क्योंकि जब आप पाएंगे उन लोगों को जिन लोगों को आप आइडियलाइज़ करते थे रिलेशनशिप में होते हुए, उन लोगों की रिलेशनशिप आपको मालूम पड़ेगी कि बहुत ख़राब है, ठीक है। तो आपके लिए वो बहुत ईगो बूस्ट हो सकता है, आपका सेल्फ एस्टीम इम्प्रूव होगा, आप बहुत पीसफुल फील करोगे। कई बार ऐसा होता है ना कि हम सिंगल होते हैं, फोमो होता है हमें कि हम रिलेशनशिप में क्यों नहीं है, और जब हमें पता लगता है कि उसका डिवोर्स हो रहा है, वो सेपरेट हो रहा है, उसके साथ ये हो रहा है, उसके साथ चीटिंग हुई है, तो हमें बहुत फ़क्र महसूस होता है, थैंक गॉड हम रिलेशनशिप में नहीं थे, थैंक गॉड मैं बहुत पीसफुल लाइफ जी रही हूँ। तो एकदम से कदर आने लगती है, तो आप बहुत पीसफुल महसूस करेंगे। you're सिटिंग विद योर सेल्फ मोस्ट ऑफ द टाइम, यू आर स्पेंडिंग टाइम विद योर सेल्फ, आप स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्टेड हो, आप बहुत पीसफुल फील करोगे, आपको कोई भी कमी फील नहीं होगी दैट आपके पास रिलेशनशिप नहीं है। और लास्ट कार्ड है सेलिब्रेशन। वाओ, सो किसी प्रकार का कोई सेलिब्रेशन भी हो सकता है कि फैमिली में कोई सेलिब्रेशन हो या फैमिली का कोई फंक्शन हो सकता है, आप
मार्च में कोई फैमिली फंक्शन ही अटेंड कर रहे हो, फैमिली इवेंट अटेंड कर रहे हो, बट आप किसी प्रकार से सेलिब्रेट कर रहे हो, सो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो। ओवरऑल मैं कहूँगी कि ये एनर्जी लाइक माइंडेड लोगों के साथ जुड़ने की है। मार्च में आप अपने स्पिरिचुअल टीम, स्पिरिचुअल गाइड्स या स्पिरिचुअल ट्राइब के साथ मिल रहे हो, उन लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हो जिनके साथ आपकी वाइब मिलती है, और उन लोगों के साथ सेलिब्रेट भी कर रहे हो। रिलेशनशिप के मामले में थोड़ा एवरेज महीना है, हाँ, लेकिन करियर में और फाइनेंसेस के मामले में बहुत अच्छा महीना है। ठीक है, तो अपने स्पीच का इस्तेमाल करें, कम्युनिकेट करें विद कॉन्फिडेंस, एंड दैट्स अबाउट इट बाय 3। आई रियली होप आपको मज़ा आया होगा, और मुझे भी बहुत मज़ा आया। अगर मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, और आप प्राइवेट सेशन कभी भी बुक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बार में मैंने सारी डिटेल्स दी हुई है, आप कैसे कनेक्ट करेंगे। एक लिंक ट्री का मैंने लिंक छोड़ा हुआ है, उसको टैप करें और व्हाट्सएप पे आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं रिगार्डिंग प्राइवेट सेशन, ओके। एंड उसके अलावा फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।